हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो एक अपडेट है इस वीक का जो कनाडा में हुआ है, जो आपने काफ़ी ज़्यादा शोर सुना होगा। उन तीनों मुद्दों के बारे में बात करेंगे, तीनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि उसके पीछे का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जो मार्क मिलर साहब ने स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सबको पीआर नहीं मिलेगी, दे हैव टू गो बैक। तो जिसमें उन्होंने एसओपी का भी जिक्र किया था कि ये लिख के आते हैं कि वो जो उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे आएँ, स्टडी करें, स्किल सीखें और अपनी कंट्री में जाकर इसको सर्व करेंगे। उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उसको हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो नंबर 2 है वो करेंगे, आप देखेंगे। अब आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ रही है कि कनाडा में जो है वो रेसिज्म बढ़ गया है इंडियंस के खिलाफ। उसके रीज़न आपको बताएंगे, उसका क्या रीज़न है। और नंबर 3 है कि जो कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर गया है, जो फाइलें अभी लग रही हैं, और उसका क्या रीज़न है वो भी आपको बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो पहला है कि जो मार्क मिलर साहब ने पीछे से रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने उसमें कहा था कि हमने किसी को प्रॉमिस नहीं किया कि सबको जो है वो पीआर दी जाएगी। उनको सिर्फ स्टडी परमिट इसलिए दिया गया था कि वो यहाँ पे आएँ, स्टडी करें और अपनी वापस अपनी कंट्री में जाएँ, वहाँ पे अपने उसको सर्व करें। यहाँ पे वो बेसिकली आएँ किसके लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बात तो उनकी ठीक है कि सबको तो उन्होंने कभी नहीं कहा हम पीआर देंगे, बट पहले रूल्स काफ़ी ज़्यादा जो इजी थे, तो सबको पीआर मिल जाती थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। बट अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो वो पीआर का कोटा थोड़ा सा वो उन्होंने टाइट कर दी, जिस वजह से ये सब जो शोर है वो पड़ रहा है और उसके ऊपर बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बट अब उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी जो स्टेटमेंट है उसको जो है वो उन्होंने मतलब लोगों ने गलत परसीव किया। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि सबको निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो पीआर का क्राइटेरिया है, जो मतलब उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, जो उसको प्रॉपरली मीट करेंगे, उसके उन्होंने कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, तो उनको हम पीआर देंगे। अब उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं। पहला ये देखो, उन्होंने लिखा कि मार्क मिलर साहब ने लिखा कि योर स्टडी एंड वर्क परमिट्स आर करेक्ट, कि मतलब आपका जो स्टडी परमिट है, जो वर्क परमिट है, वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसमें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट करेक्ट है देन आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है कि यू हैव द नीडेड एक्सपीरियंस, कि जो कनाडा में जो उसका उस जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कनाडा में जो पीआर है वो प्रोग्राम्स के तहत मिलती है। आप जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो पूरा है और जेन्युइन है तो भी आपकी फ़ाइल लगेगी। और नंबर 3 है यू मीट द पॉइंट्स नीडेड, कि जितने भी पॉइंट्स उन्होंने जितने भी मतलब पीआर के लिए पॉइंट्स रखे हुए हैं, जितने भी कट ऑफ स्कोर जाता है सीआरएस स्कोर का, जैसे अब इस टाइम 525-30 चल रहा है, अगर आपको 530 के ऊपर है तो आपको पीआर जो है वो मिल जाएगी। नीचे उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि इफ़ यू नीडेड मोर पॉइंट्स क्लियरिंग फ्रेंच टू B2 लेवल कैन हेल्प यू क्वालिफाई थ्रू फ्रैंकोफोन प्रोग्राम, की अगर आपको जल्दी पीआर चाहिए तो आप पॉइंट बढ़ाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेंच का जो पेपर है वो देके अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर सकते हो। उससे आपके पॉइंट्स जो है ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, पीआर में थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये पहले भी यही पॉइंट चलते थे बेसिकली। जिनको पीआर अभी मिल रही है उनके उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं कि उनके स्टडी परमिट और वर्क परमिट उनके जेन्युइन होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके पॉइंट्स पूरे होते हैं और उनका प्रोग्राम जो है वो ठीक होता है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, आप इन 3 चीज़ों को मीट कर रहे हो तो आपको पीआर मिल जाएगी, अगर आपका सीआरएस स्कोर अप टू मार्क है तो। पहले भी यही होता है, अभी भी हो रहा है, पीआर अभी भी लोग हो रहे हैं। बट जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका रीज़न अलग है कि उनके पॉइंट्स पूरे हैं, गवर्नमेंट्स ने कईयों के प्रोग्राम चेंज कर दिए, वो उस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पीआर नहीं, मतलब प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोग्राम चल रहा है, बट जिसमें वो क्वालिफाई कर रहे थे वो वाले प्रोग्राम का कुछ बंद हो गए या कुछ सीएनआई उस उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मार्क मिलर साहब ने अपनी जो स्टेटमेंट उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी है, जिससे लोग मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, क्योंकि आज के ज़माने में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कम है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा घूमती है। तो वो उन्होंने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपना ये वाला ट्वीट किया, ताकि मेरे से जो डाल रहे हैं लोग उसको थोड़ा लोगों को क्लैरिफाई किया जाए कि कनाडा ने पीआर देना बंद नहीं किया, क्योंकि पीआर इमिग्रेशन कनाडा की मजबूरी है, यहाँ पे उनको इमिग्रेशन चाहिए। बट हाँ, वो इतने सबको पीआर नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने ये वाला जो ट्वीट किया, जिससे उन्होंने अपने इस ट्वीट के अपनी जो स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है कि आपका वर्क परमिट और स्टडी परमिट करेक्ट होना चाहिए, पॉइंट्स आपके पूरे होने चाहिए और आपका जितना भी सीआरएस स्कोर है वो नीडेड होना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये भी बता दिया अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप फ्रेंच भी कर सकते हो। तो ये तो आ गया हमारा पहला अपडेट जो मार्क मिलर के स्टेटमेंट के ऊपर था कि जो उन्होंने ट्वीट किया। अगर आपको कोई भी वो वाली वीडियो आती है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मार्क मिलर साहब ने अब उसके ऊपर क्या किया, अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो दे दी, ताकि जिससे उनकी उस
उस जो उनकी जो स्पीच थी या स्टेटमेंट थी उसको मिसलीड ना किया जा सके। उसके बाद हम दूसरी अपडेट के ऊपर आते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि जो कनाडा में रेसिज्म है वो बढ़ता जा रहा है इंडियंस के ख़िलाफ़। कुछ ऐसा है भी है, क्योंकि कहीं कहीं आप कह सकते हो कि दोनों तरफ से गलती होती है। कुछ जो यहाँ के नेटिव्स तो नहीं करते, वो यहाँ के नेटिव्स है ही नहीं है, वो बहुत रेयर से हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो बड़े कम है, थोड़े से वो फिस्ट ऑफ लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर लोग ही हैं। बट ज़्यादातर जो यूरोपियंस है वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बंच में है, जहाँ पे इनकी मतलब पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है या मेजॉरिटी के नियर बाय है, वहाँ पे फिर ये अपना हिसाब से रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वजह से लोग इनसे थोड़ी सी अब रेसिज्म करना शुरू हो गई। ये नहीं कि रेसिज्म अभी शुरू हुई है, रेसिज्म पहले से भी होती थी। जितने हमसे पहले आए हैं सबने रेसिज्म जो है वो फेस किया। अब ज़्यादा रेसिज्म इसलिए लोगों को दिख रही है कि पहले से गोरे ही करते थे, कि यहाँ के जो नेटिव्स थे या जो गोरे थे यहाँ के, पहले वो रेसिज्म करते थे इंडियंस के साथ। बट अब दिक्कत ये है कि अब ब्राउन गोरे भी रेसिज्म करना स्टार्ट हो गए। मीन्स जो हमारे अपने हैं यहाँ पे, अपने तो नहीं कह सकते, जो इंडियंस पहले आए हुए हैं वो ज़्यादा रेसिज्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ के लोग हैं, मतलब गोरों से। अब जब अपने भी करने शुरू होंगे इसलिए सबको अब रेसिज्म जो है वो दिखता है। हालांकि ये नहीं कि रेसिज्म पहले, रेसिज्म सबने फेस किया, रेसिज्म यहाँ पे शुरू से था। बट अब जो हमारे लोग भी हैं वो भी रेसिज्म करना स्टार्ट हो गए। वो भी हर चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को ही जो जिम्मेवार ठहरा देते हैं। अगर किसी ने कुछ भी कर दिया वो ना उसकी वो जाँच करेंगे ना पड़ताल करेंगे, सीधा एक कम्युनिटी को पहले टारगेट कर देते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है। रोड एक्सीडेंट होगा तो स्टूडेंट, घर महंगे हो गए तो स्टूडेंट, इन्फ्लेशन होगी तो स्टूडेंट, अच्छा जॉब से मिल रही तो स्टूडेंट, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने एक स्केपगोट रखी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ कुछ के लिए हैं जो गलती करते हैं, मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो गलत हैं तो गलत हैं, बट हर जगह नहीं है, वो सिर्फ उनको एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। बट हाँ कुछ जगह तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी गलत करते हैं, जैसे बीचेस पे ऊपर पू कर दिए जाके, वो तो चीज़ गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। बट हाँ वो ये हमारी कम्युनिटी करती है, तो उस वजह से रेसिज्म हमारे खिलाफ बढ़ गया। और नंबर 3 ये कि आप जो अब इंडियन कम्युनिटी ने यहाँ पे जो सक्सेस पाई है उससे भी थोड़े लोग आपसे जलते हैं। मैंने वीडियो डाली थी मेरी वीडियो है पड़ी हुई, वाई इंडियंस गेट सो मच हेट इन कनाडा, आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको रीज़न बताए थे कि क्या रीज़न है इंडियंस के खिलाफ हेट के कनाडा में, तो वो सारे रीज़न्स जो हैं वो हैं। बट कुछ हमारी अपनी गलतियाँ तो उसको भी हम कह सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब जीने नहीं दिया जा रहा है, गला घोट के मार दिया जाएगा, ये नहीं है, सिर्फ ये वीडियोज़ में ही बताया जा रहा है, तो इतना नहीं है। हाँ बाकी रेसिज्म पहले भी होता था, वो अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिज्म गलत है या ठीक है, मैं वो कुछ नहीं है, बट इतना है कि रेसिज्म होया है तो पहले भी लोगों ने जो आए हैं उन्होंने भी रेसिज्म फेस किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। और जो तीसरा हमारा पॉइंट आज का वो ये है कि कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर गया है। कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ कर गया काफ़ी, अब पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी फाइल्स को। वो पैनिक ना करिए, उनके रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। वो गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक कुछ है उनको इंस्ट्रक्शन कि आपने थोड़ा वीज़ा रेट जो है वो रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे जो सिटीजन है उनका काफ़ी ज़्यादा बैकलैश है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने जो अनकंट्रोल इमिग्रेशन कर दी उससे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स राइज हो गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा हाथ अपना टाइट कर लिया है। इस चक्कर में कनाडा गवर्नमेंट ने थोड़े से वीज़े अपने जो है वो देने कम कर दिए हैं। लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जिनको टाइम लग रहा है उनको पैनिक करने की नीड नहीं है। उनके अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो वो आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। सो ये थे आज की वीडियो। अगर किसी को और किसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे कमेंट कर सकता है, और उसको उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी, जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी बातें सुनाई या जो डॉक्यूमेंटेड बातें वो नहीं बोलता जैसे बाकी वाले बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल जो ग्राउंड ज़ीरो पे बातें हैं वो रियलिटी बता देता हूँ अपनी वीडियोज़ में आके। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, और हाँ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल टाइम एग्जैक्टली दे दी जाएगी अपडेट की अगली वीडियो में। थैंक यू।